क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है? क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप सच में वेल्थ बना सकते हो या फिर इंडेक्स फंड सही है? आपको इनमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन में इन्वेस्ट करके आप सच में वेल्थ बना सकते हो? इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड, इन दोनों में अंतर क्या होता है और आपके लिए क्या सही है? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई सारे लोग आते हैं और अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। अब इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में कई सारे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट में एनालाइज करना आता है और स्टॉक पिकिंग आता है। और ये लोग आपका पैसा आपके बिहाफ में स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करते हैं और उसके बाद जो भी स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न आता है वो वापस से आप जैसे इन्वेस्टर को पास कर दिया जाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक्टिव म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें एक फंड मैनेजर उसमें होता है और फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। और जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली बाइंग और सेलिंग स्टॉक की करता रहता है। ये होता है एक्टिव फंड्स। लेकिन कुछ होते हैं पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स क्या होते हैं? पैसिव फंड्स वो होते हैं जिसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। वो फंड सिंपली एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे कि निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा। वो कोई भी फंड मैनेजर वहां पे एक्टिवली अपने दिमाग के हिसाब से बाइंग और सेलिंग नहीं करता है। और इसी पैसिव फंड के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है इंडेक्स फंड और दूसरा होता है ईटीएफ। तो हम ये जानेंगे कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ क्या होता है। तो इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है और इसमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली ये डिसाइड नहीं कर रहा होता है कि मैं कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूं और कब इन्वेस्ट करूं। या ये फंड सिंपली इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगर निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक का शेयर 12% है तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में भी एचडीएफसी बैंक का शेयर 12% ही होगा। उसके अलावा फिर ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ भी इंडेक्स फंड से मिलता जुलता ही होता है, बस पर कितना होता है कि ईटीएफ स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, लेकिन जो ईटीएफ होता है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ ईटीएफ के नाम बताता हूँ। जैसे कि निफ्टी 20 क्या करता है? वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। जूनियर 20 क्या करता है? वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। इंफ्रा 20 क्या करता है? वो निफ्टी इंफ्रा को ट्रैक करता है। आई टी 20 क्या करता है? वो निफ्टी आईटी को ट्रैक करता है। बैंक 20 क्या करता है? वो निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है। तो चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो एक सेक्शन में हम म्यूचुअल फंड को रख रहे हैं, एक सेक्शन में हम इंडेक्स फंड को रख रहे हैं और एक सेक्शन में हम रख रहे हैं ईटीएफ को। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है इनके मैनेजमेंट स्टाइल पे। म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट स्टाइल एक्टिव होता है, एक्टिवली एक फंड मैनेजर इसे मैनेज करता है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ का मैनेजमेंट स्टाइल पैसिव होता है, इसमें कोई भी एक फंड मैनेजर नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं रिटर्न की। म्यूचुअल फंड जनरली, अगर हम इंडिया में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसका रिटर्न थोड़ा सा लोअर होता है और इंडेक्स फंड और ईटीएफ का जो रिटर्न है वो नॉर्मल होता है। तीसरा जो फर्क इन दोनों में होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। म्यूचुअल फंड में जनरली हमको देखने को मिलता है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, वो 1 से 2% तक हो सकता है। लेकिन जो इंडेक्स फंड है और ईटीएफ है, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर के 0.5% तक होता है और ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो और भी ज्यादा कम होता है, ये 0.01% से लेकर के 0.1% तक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिर हमें इनमें से इन्वेस्ट किस में करना चाहिए। क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स फंड का फायदा तो ये है कि इसमें आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी हम बात करें तो इंडिया में 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है। अब इन 2500 म्यूचुअल फंड में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेना काफी ज्यादा फटीग हो सकता है। तो अगर आप एक बिजी पर्सन हैं और आपको म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में फायदा ये होता है कि जितना मार्केट में रिटर्न आने वाला है उतना रिटर्न आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्टिव फंड में कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में आपको ये
दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा रिसर्च करने का टाइम है, थोड़ा R&D करने का टाइम है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है अभी इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, और उन कंपनीज को ढूंढना फंड मैनेजर का काम होता है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और वो आपके म्यूचुअल फंड में है, तो आपको उस ग्रोथ का फायदा मिल सकता है। इंडेक्स फंड देखा जाए तो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यूएसए में इंडेक्स फंड काफ़ी ज़्यादा इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यूएस की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुकी है। वहाँ पे जनरली म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो अगर हम लार्ज कैप को छोड़ दें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करते हैं। तो फाइनली लार्ज कैप में देखा जाए तो इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड लगभग सेम ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्मॉल कैप और मीडियम कैप में देखा जाए तो एक्टिवली म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो आपको कंसिडर करना चाहिए, वो है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखो तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एक्सपेंस रेशियो कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। दो दोस्त थे, रॉकेट और बुलेट। दोनों ने 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किया। दोनों को जो रिटर्न मिला वो था 15%, और दोनों ने 20 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब 20 साल के बाद बस फर्क इतना था कि रॉकेट ने एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और बुलेट ने एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मतलब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था। तो 20 साल के बाद दोनों का रिटर्न कितना हो सकता है? 20 साल के बाद रॉकेट का जो फाइनल कॉर्पस होगा वो होगा 1 करोड़ 28 लाख, लेकिन बुलेट का जो फाइनल कॉर्पस होगा वो होगा 1 करोड़ 59 लाख। तो कुल मिला के कितने लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के कारण। यहाँ पे हमने इन्वेस्टिंग अमाउंट सेम रखा है, यहाँ पे हमें जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी सेम रखा है, हमने बस एक चेंज की है वो है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया है कि जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.5%, और जो इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.15%। तो आपको इन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप ये डिसीजन लेने वाले हो कि मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ETF इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार।